जाल। ये कहानी है एक दंपति की जो एक बड़े शहर में रहते थे और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों के बेहद बिजी शेड्यूल होने के कारण वो अपने नवजात बच्चे पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इसीलिए उन्हें घर में किसी बाई की ज़रूरत थी जो कि उसके बच्चे का ध्यान रख सके और उनके घर का भी। खैर, करीब 1 महीने तक यहाँ वहाँ पूछताछ करने के बाद उन्हें एक नौकरानी मिल ही जाती है जिसका नाम था चांदनी। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉलोनी के पास बहुत बार देखा है। तुम यहीं कहीं रहती हो ना? हाँ मोना मैडम, हम यहीं रहते हैं अपने मामी के घर में। अच्छा, तुम मामी के घर में क्यों रहती हो? वो मैडम, जब हम 11 साल की थी ना तभी हमारे पिताजी गुजर गए थे और कुछ दिन बाद माँ भी। माफ़ करना चांदनी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं मैडम जी, अभी तो बस हमें काम की बहुत ज़रूरत है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी मामी हमें अपने घर से निकाल देंगी। हम करीब 3 महीने से ऐसे ही बैठे हुए हैं, कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा है। क्यों? तुम्हारी मामी तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती क्या? अब क्या बताएं मैडम जी, हमारी मामी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हमारे मामा तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अपनी पत्नी से कभी कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन उनकी भी क्या गलती, हम ही तो उनके ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। कोई काम ही नहीं मिल रहा, काम के चक्कर में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं बस। अरे चांदनी, ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम्हारी मामी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है तो तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं मैडम जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारे ख़ानदान की बहुत बदनामी हो जाएगी। जैसा भी है ठीक है, उम्मीद है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हम काम करने लगेंगे ना तो हमारी मामी का मूड भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम उनको हर महीने कुछ पैसे भी तो दे दिया करेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो मैडम, आपने हमको काम पर रख लिया ना? हाँ हाँ, आज से ही तुम काम पर लग जाओ। और हाँ, घर के काम के साथ साथ तुम्हें मेरे बेटे का भी ध्यान रखना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और तुम चिंता मत करो, इसके लिए तुम्हें डबल सैलरी दी जाएगी। खुश? शुक्रिया मैडम जी। अच्छा ये बताइए, मैं पहले क्या करूं? पहले किचन का काम कर दूं या फिर? हाँ, पहले तुम ना किचन का ही काम कर दो, क्योंकि किचन का बहुत सारा काम पड़ा है और मुझे ना बहुत थकान लग रही है। अरे मैडम जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप आराम से बैठ जाइए, अभी हम सारा काम फटाफट कर देते हैं। इसके बाद चांदनी किचन के काम में लग जाती है और बड़ी मेहनत से किचन का काम फटाफट फिनिश भी कर देती है। वहीं उसकी मेहनत और लगन को देखकर मोना और उसका पति आयुष बहुत खुश होते हैं। सच में यार, बड़ी अच्छी नौकरानी मिल गई हमें। हाँ, वो तो है। चलो, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं और अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकते हैं। हाँ, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही थी, अब जाकर थोड़ा टेंशन कम हुआ है। अरे फिक्र मत करो, सही लग रही है, काम भी सही से कर लेगी। हाँ। इसके करीब 3 दिन बाद सुबह। अच्छा चांदनी, आज हम लोग थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि हम लोगों का ओवर टाइम है। ओके, एंड प्लीज़ बाबू का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ। अरे मैडम जी, ये बात आप कितनी बार बोल चुकी हैं, लगता है आपको हम पर भरोसा नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, माँ ना इसलिए। अरे अरे मैडम, आप तो रोने लगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम छोटे बाबा का अच्छे से ध्यान रखेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। अरे मोना, अब इतना मत सोचो, चलो देर हो रही है, नहीं तो बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। अब हाँ चलिए। दोनों पति पत्नी कार में बैठते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चलो पहले छोटी पापा को खाना खिला देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से मस्ती करूँगी। इसके बाद चांदनी मोना के बच्चे को खाना खिलाकर सुला देती है। छोटे पापा तो सो गए, चलो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। इसके बाद चांदनी मोना के ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ जाती है और ड्रॉवर खोलकर मोना के महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखने लगती है। ये क्या है, बड़ा महंगा लगता है। इसीलिए इसमें से इतनी खुशबू आ रही है। हाँ, बड़े लोगों की तो बात ही अलग है। ये महंगे महंगे मेकअप, महंगे महंगे पर्स और महंगे महंगे जूते, और एक हम है जिससे 30 रुपये की लिपस्टिक भी महंगी लगती है। क्या करे भाई, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। लेकिन चांदनी, तेरी तो किस्मत खुल गई रे भैया, थोड़ी देर के लिए ही सही। और चांदनी मोना के महंगे मेकअप को लगाने लगती है। वाह, सुंदर तो हम पहले से हैं, अब तो और भी सुंदर लग रहा है। और इस तरह चांदनी अपनी मालकिन के कपड़े, जूते, पर्स और भी न जाने क्या क्या चीज़ें ट्राई करती रहती है। एकदम अमीरों वाली फीलिंग आ रही है हमको। अच्छा चलो, अब जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ,
अपनी सहेलियों को जलाना भी तो है मुझे। इसके बाद चांदनी अपने मोबाइल से ढेर सारी वीडियो बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद अरे वीडियो बनाने के चक्कर में हम तो ये भूल ही गए कि हमारा शो आने वाला है, हमारा फेवरेट शो नागिन का प्यार। उफ, हम भी ना। चलो पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठकर टीवी देखेंगे। फिर क्या, चांदनी फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालती है और आराम से पीती है। पीने के बाद वो सोफे पर लेट जाती है और आराम से अपना फेवरेट शो देखने लगती है। वहीं पता नहीं क्यों बच्चा कोई शोर भी नहीं कर रहा था, ना ही बीच में उठ रहा था। तभी करीब आधे घंटे बाद डोरबेल बजती है। लगता है मुन्ना आ गया। चांदनी दरवाज़ा खोलती है। इतना देर में काहे आए हो? अरे बहुत ट्रैफिक था रे, आने में थोड़ा लेट हो गया। इतना झिकझिक काहे कर रही हो? अच्छा लाओ अब। ठीक है। खैर, यह आदमी चांदनी के पास क्या करने आया था ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। शाम होती है। अच्छा मालकिन, अब मैं घर चलती है, सारा काम कर दिया है, खाना भी बना कर रख दिया है। ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद खाना खाने के लिए बैठते हैं। आयुष, हम लोग जब से आए हैं तब से हमारा बच्चा सो ही रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, हो सकता है उसे थोड़ा आराम मिल रहा हो। अरे तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। अच्छा पापा सॉरी। कोई बात नहीं। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसकी आंख तो बिल्कुल मेरी तरह है। अरे चुप करो, इसकी आंख बिल्कुल मेरी तरह है, बड़ी बड़ी। तो इसकी नाक मुझ पर गई है। नहीं, इसकी नाक भी तुम्हारी तरह नहीं, मेरी तरह है। अरे बाबा, तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक है भाई, वैसे भी आज के ज़माने में वही खुश है जो अपनी बीवी की सुनता है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तो रात यूं ही बीत जाती है। करीब 11 दिन बाद चलो जग्गू को कॉल लगाती हूँ। हेलो। अरे हेलो वेलो छोड़, पहले ये बता तूने कल मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? अरे कल ना दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो कॉल नहीं कर पाया था, अस्पताल में था ना। अबे एड़ा समझा क्या मेरे को तूने? बेटा अगर मेरे को पता चल गया ना कि तेरा चक्कर कहीं और चल रहा है तो अच्छा नहीं होगा। उसे तो मारूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। अरे चांदनी, लगता है तेरा दिमाग सड़ गया है। घर में बैठे बैठे क्या क्या सोचती रहती है तू? घर में नहीं बैठी रहती, काम करती है मैं, समझी? तेरी तरफ फोकट का नहीं खाती। ए चांदनी, कभी कभी तू ना कुछ ज़्यादा ही बोल देती है। अभी तू ये बता, तूने कोई काम ढूंढा क्या? हाँ वो पता था मेरे को, यही बोलेगा तू। सुन, जल्दी से कोई अच्छा काम पकड़ और मेरे से शादी कर ले। हाँ, मेरे को अपनी मामी के साथ नहीं रहने का है। रोज रोज झिकझिक करती है वो बुढ़िया। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन ना, तेरे को तो पता है ना मेरे पास अभी नौकरी नहीं है और अचानक से कल दादी की भी तबीयत खराब हो गई लिए। प्लीज़ मेरे को 2000 देना। अब मैं ना तेरे को 5 दिन में लौटा देगा, पक्का प्रॉमिस। चुप रे, आज तक तूने मेरा पैसा लौटाया है क्या? पर चल कोई बात नहीं, तेरी मजबूरी है, मैं समझती है। अरे क्या करूँ ना, तेरे से प्यार भी तो करती है। चल शाम को चौराहे के पास मिलना। ठीक है, जैसी भी है बहुत अच्छी है तू। मक्खन मत लगा। और इस तरह चांदनी आराम से बैठकर अपने प्रेमी जग्गू से कॉल पर बात करती रहती है और बच्चे पर कोई ध्यान भी नहीं देती। थोड़ी देर बाद बच्चा बहुत रोने लगता है। अरे यार, अभी तो इसे दूध पिलाया था फिर रोने लगा। अच्छा चल तू बच्चे को संभाल, मैं चलता हूँ, मेरे को काम है। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। चांदनी फोन रख देती है और बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। अरे चुप हो जा रे, चुप हो। लेकिन बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। उफो, सोचा था आज इसको दवाई नहीं देगी, लेकिन ये बच्चा इसके लायक ही नहीं है। ऐसा करती हूँ दवाई पिला देती है। इसके बाद चांदनी बच्चे के लिए दूध गर्म करती है और उस दूध में एक दवाई मिला देती है। दरअसल वो दवाई नींद वाली दवाई थी और उसके कारण ही बच्चा दिन भर सोता रहता था। चल बेटा अब आराम कर और मेरे को भी आराम करने दे। चांदनी बच्चे को दूध पिला देती है। इसके थोड़ी देर बाद ही बच्चा सो जाता है और वहीं चांदनी अब आराम से बैठकर अपनी सहेलियों से कॉल पर गप्पे लड़ाने लगती है। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। तभी एक दिन फोन की घंटी बजती है। हेलो। हेलो भैया, मैं बोल रहा हूँ अजय। मैंने तुझे कॉल करने के लिए मना किया था ना, और तू तो बड़ी चौड़ के साथ घर से निकला था। अब क्या हुआ? भैया मैंने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी,
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो भैया। जब माँ को तेरी ज़रूरत थी तब तो तूने उनकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं, और अब जब तुझे हम लोगों की ज़रूरत है तो तू हमारे पास आना चाहता है। बहुत देर हो गई है अजय, अब कुछ नहीं हो सकता। भैया आयुष फोन काट देता है। दरअसल आयुष का छोटा भाई अजय गलत रास्ते पर चला गया था। उसकी गलत आदतों के कारण उसकी ऐसी हालत थी। साहब ये लीजिए चाय। आयुष तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये चाय पियो, और वैसे भी आज संडे है तो अपना मूड ऑफ मत करो। हाँ यार, पता नहीं कभी अजय हमारा पीछा छोड़ेगा। अच्छा सुनो, शाम को मूवी चलते हैं। ठीक है। इसके अगले दिन मुन्ना फिर से चांदनी के पास आता है। दरअसल वो आदमी रोज चांदनी के पास आया करता था। आ गए तुम, ये लो, मैंने इसे अच्छे से तैयार कर दिया है। ठीक है। और ये क्या, चांदनी ने अपने मालकिन के बच्चे का हुलिया एकदम बदल दिया था। उसने बच्चे को मैले कुचैले कपड़े पहना दिए हैं और ऊपर से उसके चेहरे पर काला रंग भी लगा दिया है। तूने तो इसे एकदम गरीब का बच्चा बना दिया। बड़ी कमाल की है रे चांदनी तू। तेरी वजह से ना काफ़ी मोटी कमाई हो रही है। तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी वहां पर जग्गू आ जाता है। ये आदमी कौन है? तू छुप छुप कर इस आदमी से मिलती है? अरे ये मेरा भाई जैसा है। झूठ बोल रही है, धोखा दिया है तूने मुझे। अरे मेरी बात तो सुन, मैं बताती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और चांदनी उसे सारी बात बताती है। ए चांदनी, ऐसा मत कर, फंसेगी रे तू। ये सब कहाँ से सीखा तूने? ऐसा तो नहीं कि कहीं इस आदमी ने तेरे को भड़काया है? बहुत देर से देख रहा हूँ बक बक किया जा रहा है। अरे चुप रहे वरना फोड़ दूंगा तुझे यहीं पर। अरे अरे मुन्ना भैया, तुम काहे को परेशान होते हो? हम है ना, हम समझा देंगे इसको। देख जग्गू, हम जो भी कर रहे हैं ना वो हम अपने दोनों के लिए कर रहे हैं। इसमें हमें पैसा मिलता है और हम इन पैसों से ना बहुत कुछ खरीद सकते हैं। अरे लेकिन चांदनी फिर भी। अरे अब बकवास बंद करना, तू इन सारी चीज़ों से दूर रह। ये मेरा काम है ना, मेरे को करने दे। तो चांदनी ऐसे ही जग्गू को समझा लेती है। मुन्ना बच्चे को एक बड़े कपड़े की थैली में लेकर दूसरी जगह जाता है। ले बच्चा। हाँ साहेब। उषा बच्चे को लेती है और बच्चे को लेकर ट्रैफिक के पास चली जाती है, जहां पर वो मोना के बच्चे को दिखाकर लोगों से भीख मांगने लगती है। मेरे बच्चे को भूख लग रही है साहब, कुछ खाने के लिए दे दो साहब। और इस तरह उषा बच्चे को दिखाते हुए सुबह से शाम तक भीख मांगती रहती है और अच्छी खासी कमाई कर लेती है। दरअसल ये काम करीब 3 हफ्ते से चल रहा था और इन सब की भनक मोना और आयुष को बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, उषा अपना काम खत्म करती है और बच्चे को लेकर वापस मुन्ना के पास पहुंचती है। आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई है उषा। ऐसे ये सब तुम्हारी एक्टिंग का कमाल है। हाँ मालिक, लेकिन इस बच्चे का भी ना कमाल है। ये बच्चा ना हो तो कोई पैसा ही ना दे। हाँ ये बात तो है, इसीलिए तो हम ऐसे ही बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। उषा से बातचीत करने के बाद मुन्ना बच्चे को लेकर जल्दी से चांदनी के पास पहुंचता है। सुन चांदनी, ये बता कि तू कहीं इस बच्चे को ज्यादा दवाई तो नहीं दे रही है ना? कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अरे हमारा नाम चांदनी है, हम बेवकूफ़ ना है। हम ये काम कई सालों से कर रहे हैं, हमको ये काम अच्छे से आता है। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, तुम बस पैसे कमाने पर ध्यान दो। अच्छा चलो लाओ आज का मुनाफा। हाँ ये ले, और आज तो तुझे थोड़ा बड़ा कर दूंगा क्योंकि आज ज़्यादा फायदा हुआ है। चांदनी बहुत खुश होती है। वाह बढ़िया। अच्छा मुन्ना, देर हो गई, अब तुम जाओ। हाँ हाँ। तो अब पता चलता है हमें चांदनी और मुन्ना के इस गंदे खेल का। खैर, चांदनी को तो किसी बात का डर नहीं था। वो खुलेआम ये काम लगातार करती रहती है। वो बच्चे का हुलिया बदल देती और उसे लेकर मुन्ना को दे आती। दरअसल कभी मुन्ना चांदनी के पास आता था तो कभी चांदनी मुन्ना के पास जाकर बच्चे को छोड़ आती थी। ला चांदनी बच्चा। हाँ रे ये ले। चांदनी बच्चे को मुन्ने के हवाले कर देती है और चुपचाप घर आकर आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। चांदनी दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है। आप आयुष भैया के छोटे भाई है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो हमने फैमिली वाले एल्बम में ना आपकी फ़ोटो देखी थी। वैसे छोटे मालिक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरे भैया का घर है, तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? अजय अंदर घुस जाता है। अरे साहब। अजय अपने भतीजे को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। मेरा भतीजा कहाँ है? अब वो जल्दी बताओ वरना तुझे अभी के अभी पुलिस के हवाले करता हूँ।
अरे मालिक, हम बता रहे ना, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? वो छोटे बाबा ना बहुत रो रहे थे, तो हमने सोचा कि अपने बड़े भाई को बुलाकर उन्हें थोड़ा बाहर घुमाने भेज दें। जल्दी फोन कर अपने भैया को और बुलाओ उसे यहाँ। अब वो साहब, फ़ोन तो हम घर ही में भूल गए। तेरा नाटक खत्म होता है, मुझे सब पता चल गया है। तू मेरे भैया और भाभी के पीठ पीछे क्या क्या करती है। तुझे नहीं पता कि मैं इस शहर में करीब 15 दिन से रह रहा हूँ। मैं भैया से मिलना चाहता था, लेकिन भैया मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे। तभी एक दिन चौराहे के पास एक गरीब औरत मेरे पास आई, जिसके पास एक बच्चा था, और वो बच्चा मेरा भतीजा था। मैंने उसे पहचान लिया था क्योंकि मेरे भैया उसकी फ़ोटो हमेशा अपलोड करते रहते हैं, और मेरे भतीजे के हाथ में भी वैसा ही निशान है जैसा मेरे भैया के हाथ में है। इसीलिए मुझे शक हुआ। मैं चुपचाप यहाँ आया और तभी मुझे पता चला कि तू एक आदमी को मेरे भतीजे को बेचती है। अच्छा, तो तेरे को सब पता चल गया है ना? वैसे तू भी तो एक नंबर का बदमाश है, अभी तेरे को सबक सिखाती है मैं। इतना कहकर चांदनी अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई है। अरे ये क्या कर रही है तू? तभी वहां पर मोना और आयुष अपने बच्चे के साथ पुलिस को लेकर आ जाते हैं। दरअसल बाकी सभी दोषियों को पकड़ लिया गया था। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। नहीं। मोना एक जोर का तमाचा चांदनी को मारती है। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अजय, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ भैया, मैं इसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शुक्रिया अजय। तो इस तरह आखिरकार चांदनी का भांडा फूट ही जाता है। वहीं चांदनी के खिलाफ उसका प्रेमी जग्गू भी गवाही देता है और चांदनी के साथ साथ उसके साथियों को भी जेल की सजा हो जाती है।